ये भैया निर्वाचन पे आरोप है कि आप ये देख सकते हैं कि पहले मैं 19 वोट से विजयी घोषित किया गया हूँ। एसडीएम सर के द्वारा मेरे को बधाई तक दिया जाता है कि आप विजयी हो गए 19 वोट से, कि वहां से जो डाटा जारी कर दिखाया जाता है कि आप 32 वोट से हार रहे हैं। पद पे जो बड़े व्यक्ति बैठे हैं उनका मैं शिकार हुआ हूं और आज प्रजातंत्र की हत्या हुई है। कोई नेता नहीं चाहता कि मेरे बगल में कोई दूसरा नेता उभरे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में प्रथम चरण के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, लेकिन एक प्रत्याशी है क्षेत्र क्रमांक 8 से, उनका एक बड़ा आरोप है कि उनको जीत बता करके फिर उन्हें हरा दिया गया है। अभी देख सकते हैं अब मौजूद सलका में ये प्रत्याशी गिरीश गुप्ता है। इनका आरोप है साफ तौर पर कि जो निर्वाचन है वो इनको पहले जीत दिलाता है फिर हरा देता है। सीधा इनसे बात करते हैं, क्या लगता है, क्या आरोप लगा रहे हैं आप निर्वाचन पे? ये भैया निर्वाचन पे आरोप है कि आप ये देख सकते हैं कि पहले मैं 19 वोट से विजयी घोषित किया गया हूँ। मैंने घोषित तो ये है कि यहाँ आधिकारिक नहीं किया जाता है, लेकिन ये बता दिया गया एसडीएम सर के द्वारा मेरे को बधाई तक दिया जाता है कि आप विजयी हो गए 19 वोट से, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ ही इसके जैसे कि यहाँ से जैसे ही जिला में ये कागज जाता है तो जिला में मैं जाके देख रहा हूँ जिला पंचायत में कि मेरा प्रमाण पत्र रखा हुआ है और प्रमाण पत्र के साथ ही सब वहाँ नारा लगाते हैं जिंदाबाद का। इसके बाद एक आध घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो प्रमाण पत्र रहता है वहां से एकाएक गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि वहां से जो डाटा जारी कर दिखाया जाता है कि आप 32 वोट से हार रहे हैं। मैं बोला कि भैया थान में जब टेबुलेशन हो रहा था एसडीएम सर के द्वारा मेरे को विजयी घोषित कर बधाई दिया गया है, तो यहाँ एकाएक जिला पंचायत में आकर प्रशासनिक तंत्र के द्वारा मेरे को 32 वोट से कैसे हराया जाता है। और इससे जो चुनाव आयोग प्रक्रिया पे की विश्वसनीयता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में कागज है। क्या लगता क्या है, किसने गड़बड़ी की होगी, कारण क्या रहा होगा आपको हराने का? इसमें किसी राजनीतिक षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ। किसी राजनीतिक पद पे जो बड़े व्यक्ति बैठे हैं उनका मैं शिकार हुआ हूं और आज प्रजातंत्र की हत्या हुई है। शासन तंत्र के सामने प्रजातंत्र हार गया है। जनता की अपेक्षाओं के अनुसार मैं विजयी घोषित कर आज प्रमाण पत्र पाने में असफल रहा। और जो प्रत्याशी मैं आज विजयी घोषित था, मेरे को जो आज विजयी घोषित का प्रमाण पत्र दे रहा था, जो दूसरे आदमी को दिया गया, उसके द्वारा भी मेरे को बधाई दिया गया और आज मेरा प्रमाण पत्र को गायब करके दूसरे को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इसका जो भी दोषी हो उसे दंड दिलाई जाए और मुझे फिर से प्रमाण पत्र जारी किया जाए। क्या लगता है, सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा है, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो फिर कैसे गड़बड़ हो रहा है? आप भी इसके साथ ही क्यों ऐसा? यही समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए, कोई भी नेता नहीं चाहता कि दूसरा नेता उभरे। कोई नेता नहीं चाहता कि मेरे बगल में कोई दूसरा नेता उभरे और आज मैं उसी षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जीत कर भी हार गया। जनता जनार्दन सरकार मेरे को जिताई थी, प्रजातंत्र की हत्या हुई है, राजतंत्र आज हम पे हावी हो गया है और किसी बड़े राजनीतिक प्रेशर में आके मुझे हरा दिया गया है। देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि राजतंत्र हावी हो गया। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। आज सलका भी बंद है, क्या कारण बंद करने का इनका समर्थन? गिरीश गुप्ता जी जो जिला पंचायत 8 में खड़े थे, वो जनता का प्यार इनको मिला, इन्हें जिताया गया। और प्रशासन के द्वारा जब हम लोगों को एक दिन बाद पता चला कि 19 वोट से जीत चुके हैं, सभी को पता चल गया, टीवी न्यूज पेपर सभी में आ गया। और उसके बाद एक दिन बाद अचानक जब जिला में जाता है तो चुनाव हारा हुआ बताया जाता है। ये तो सरासर गलत है। ये प्रशासन का दबाव कारण इनको हरवाया गया है। इनको जनता का प्यार मिला, मतलब जनता की हत्या की गई है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इनको राजनीतिक, और इसके वजह मेन है ये जनता के बीच में उभरते हुए नेता है और इनको दबाया जा रहा है और उसका कोई कारण नहीं है, बस इनको दबाया जा रहा है। इस करते जनता की हत्या की गई है और इसका जांच हो और इनको पुनः जिला पंचायत सदस्य बनाया जाए। जनता चाह रही है कि जो गलत किया गया है, जिनको जीता हुआ प्रत्याशी जो 19 वोट से उनको 32 वोट से हरा दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है छानबीन, जबकि मतलब उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया है। प्रमाण पत्र भैया थान से दिया गया, उसमें आप
साहब लोगों का सिग्नेचर भी है, और सिग्नेचर के बाद जा करके सूरजपुर में आंकड़ा पूरा कैसे चेंज हो गया, उस पर छानबीन कर करके जो सही तथ्य है उनको निकाल करके उन पर मतलब कार्रवाई किया जाए, और जीते हुए जो प्रत्याशी हैं गिरीश गुप्ता उनको विजयी घोषित किया जाए और उस पर छानबीन बारीकी से किया जाए। अगला कदम है जैसे कि पुनः मतदान के लिए हमारे जो है एसडीएम साहब, इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर है, इसके बाद कलेक्टर साहब को आवेदन दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे चैनल को बढ़ते हुए मैं न्यायालय तक जाऊंगा और न्यायालय से गुहार करूंगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और अगर अन्याय हुआ है और सही में मैं विजयी हुआ हूं तो विजयी घोषित किया जाए, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सजा दिलाई जाए, और सजा दिलाने के साथ ही जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है उस प्रजातंत्र का परचम एक बार फिर से लहराया जाए, और साथ ही साथ जितने अधिकारी कर्मचारी चाहे जितने भी बड़े नेता इसमें सम्मिलित हैं उनका उजागर किया जाए। तो देख सकते हैं ये गिरीश गुप्ता है, साफ तौर पर जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो जनता है यहाँ की वो भी इनका समर्थन कर रही है, और अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जो गिरीश गुप्ता है वो कोर्ट जाते हैं या फिर यहीं पे इनका मामला सुलझता है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर।